21 फरवरी को पटना में समाप्त हुए मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा कई मायनों में ये ऐतिहासिक रही। सबसे तो पहले ये 2 महीने तक चली, यानी 23 दिसंबर से शुरू होके 21 फरवरी तक, और मौसम के हिसाब से देखिए तो सर्दियों के मध्य में, माने शीतलहर चल रही हो वैसे समय में इसकी शुरुआत हुई थी, और कल जब खत्म हुई है तो लगभग पसीना निकलने का दिन आ चुका है। लेकिन वो तो बात अपनी जगह पर है, लेकिन यह प्रगति यात्रा बिहार की जो विकास की गाथा है उसमें एक नया मील का पत्थर ये लगाई। इसलिए कि आप में से कई लोगों ने देखा है कि इस बार जितने पहले से पूरी तरीके से तैयार होके सभी जिलों के अलग अलग जो विकास हुए हैं उसकी आधिकारिक स्तर पर समीक्षा करके जो और जनोपयोगी विकास की योजनाएं बाकी थी उनकी पहचान की गई। फिर उस जिले में जाके मुख्यमंत्री ने लगभग हर जगह आधा दर्जन या कहीं कम कहीं अधिक उन विकास योजनाओं की जरूरत को स्थल पर जाकर देखा और समझा, और तत्काल उसके निदान का निर्देश संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों को स्थल पर ही दे दिया। तो यह प्रगति यात्रा मुख्यमंत्री जी की अन्य यात्राओं से कई मायने में अलग रही है। पहली तो यात्रा शुरू करने से पहले जितना आधिकारिक स्तर पर इसके पीछे एक्सरसाइज किया गया, हर जिले के विकास कार्यक्रमों का डिटेल अध्ययन करके उसका विश्लेषण करके, या वहाँ की जो वर्षों दशकों से लंबित समस्याएं थी उनकी पहचान की गई। और फिर इस यात्रा के दरमियान मुख्यमंत्री ने, जैसा कि हमने कहा, स्वयं भी देखा और वहाँ के लोगों से भी फीडबैक लिया, और फिर जो विकास की समीक्षात्मक बैठक होती थी यात्रा के फॉर्मेट में, जो अंतिम कार्यक्रम होता था जिसमें उस जिले के सभी जनप्रतिनिधि, विधायकगण, सांसदगण और स्थानीय निकायों के भी पदाधिकारीगण, वो सब लोग रहते थे, और एक एक जनप्रतिनिधि की बात सुनी गई, एक एक जनप्रतिनिधि की। उन्होंने जो समस्याएं उठाई बहुत का तत्काल वहीं पर मुख्यमंत्री ने अपने घोषणाओं में शामिल करके उनके निदान का निर्देश और घोषणा भी कर डाली। कुछ बातें जो हमारे जनप्रतिनिधियों ने कही हैं उनको मुख्यमंत्री सचिवालय से लेके वहाँ का समाहरणालय दोनों ने गंभीरता से उसको दर्ज किया है, और उस पर आगे उसके क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग या उसका अनुश्रवण मुख्यमंत्री सचिवालय के स्तर से ही किया जाएगा। तो ये एक तरह से समझिए कि अपना आप में एक मिसाल है कि आपने देखा कि प्रथम चरण में जो गंगा नदी के उत्तर वाले लगभग 21 जिले हैं बिहार के, उन यात्राओं के क्रम में जिन समस्याओं या जिन कमियों की पहचान करके उन जिलों में मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की, उन सब के बारे में सरकार के स्तर पर निर्णय ले लिए गए। कुछ जो विभाग के क्षमता के अंदर था, विभाग ने ही निर्णय ले लिया। कुछ जो मंत्रिपरिषद से जिनकी स्वीकृति आवश्यक थी,
तो मंत्रिपरिषद में भी उसके बारे में निर्णय ले लिया गया। मतलब उसके बारे में निर्णय लेके अब उसके का क्रियान्वयन प्रारंभ हो रहा है। ये मुस्तैदी या ये फॉर्मेटिंग जो है यात्रा का, यह स्वरूप ये अपने आप में अनोखा था और इसका असर तो आने वाले समय में दिखेगा कि जब बिहार के विकास की यात्रा या विकास की गाथा लिखी जाएगी तो यह प्रगति यात्रा उस विकास गाथा में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगी और पूरे प्रदेश की जनता ने न सिर्फ इसको देखा है बल्कि स्वयं भी यात्रा के क्रम में अनेक जो कमी वाले या मांग वाले स्थल थे उन पर उन लोगों ने मुख्यमंत्री से स्वयं भी बातें की हैं, स्वयं भी अपने कठिनाइयों को बताया है और मुख्यमंत्री ने उसके निदान का वहीं पर निर्देश दे दिया है और उसके संबंध में आवश्यक जो फैसला सरकार को लेना होता है वो भी लिया जा चुका है। अब जो गंगा से दक्षिण के 17 जिले हैं जहां यात्रा कल समाप्त हुई है, उनमें जिन समस्याओं की पहचान की गई है उन पर भी समझिए सभी विभाग युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है और बहुत जल्द सरकार उन समस्याओं के समाधान का भी निर्णय ले लेगी और बिहार की जनता को यह बता देगी जो यह यात्रा कितने नेक नियति से, कितने जनोपयोगी योजनाओं की पहचान कर उनको क्रियान्वित करने के दृष्टिकोण से ये अपनाई गई थी और आने वाले समय में बिहार की जनता इस यात्रा को या इस यात्रा के माध्यम से जिन विकास योजनाओं का क्रियान्वयन उनके इलाके में होगा लंबे समय तक याद रखेगी।